राज्यों का संघ है। अच्छा, ये कहने का मतलब, राज्यों का संघ कहने का मतलब, और इसको हम समझ ऐसे भी सकते हैं कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वैसे ही और देशों में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बोल रहा है राज्यों का एक संघ है, कहने का मतलब संघ एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि जो भी राज्य, ये हमारे देश के अंदर जब इसकी बाउंड्रीज डिसाइड हो गई तो इसमें जो भी राज्य, जहां कहीं भी राज्य होंगे, ये सारे के सारे राज्य मिल तो इंडिया में गए हैं लेकिन इंडिया से अब बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है। संविधान के बारे में यह भी कहा गया है कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। ठीक है, यह भी कहा गया है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। मतलब यह हुआ कि जो भी राज्य हैं टूट टूट के आपस में तो टूट सकते हैं लेकिन वो भारत यानी इंडिया से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। अब यही चीज होता है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, आर्टिकल 370 की वजह से, ये आर्टिकल 370 अभी अबॉलिश कर दिया गया कि नहीं किया गया? सिर्फ उसमें अमेंडमेंट यानी कि सुधार किया गया है। कोई भी आर्टिकल, देखिए हम लोगों को इसमें कितना सारा केस भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी काफी केसेस चले हैं, जिस केसेस की हम आगे डिस्कशन भी करेंगे उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आप इंडियन गवर्नमेंट जो है, और इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण केस है केशवानंद भारती का। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों हुआ था, जमीन अधिग्रहण को लेके, जो भूमि सुधार वाला ये सब चीज था, इस सब चीज को लेके भी बहुत सारा बवाल हुआ था इंडिया के अंदर। तो वहां क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो अंत में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ठीक है, आपको अगर कुछ अमेंडमेंट करना है तो आप अमेंडमेंट तो कर सकते हैं। मतलब संविधान के अंदर केंद्र सरकार अगर चाहे तो या तो विशेष बहुमत ले लीजिए, आर्टिकल 368 का नाम सुने होंगे। आर्टिकल 368 का मतलब है कि मेजॉरिटी से एक ज्यादा या 2/3 बहुमत, या फिर 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की सहमति। जैसे जीएसटी है, जीएसटी क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि राज्यों की सहमति नहीं थी। अब वो ऐसी विशेष परिस्थिति है, उसमें सुधार करना है, सारे देश पे वो देशव्यापी वो सुधार होगा, तो उस पे क्या है, आधे से ज्यादा राज्यों की भी सहमति चाहिए। अब वो तो तभी आप कर सकते हैं जब केंद्र में भी आपकी सरकार हो और ज्यादा राज्यों, मतलब आधा से ज्यादा मतलब कितना, लगभग 14-15 राज्यों में आपकी सरकार होनी चाहिए, तभी आप वो सुधार ला सकते हैं। तो ये 368 के तहत था। तो वही जो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि आप जो मूल संविधान है उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसको छूछा नहीं कर सकते, उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते। समझ में आया? क्लियर है? ठीक। अच्छा, तो इसमें कहा जाता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है, और ये राज्यों का जो संघ है, तो ये राज्य कहां, तो इसके बारे में अगर जानना हो तो आप पहली अनुसूची में आइए। ठीक है, तो पहली अनुसूची की तरफ ये डायरेक्ट कर दिया हम लोगों को। तो पहली अनुसूची जो है उसमें किस चीज का विवरण मिलता है? पहली अनुसूची, अनुसूची समझते हैं ना? तो ये तो अनुच्छेद हम समझ गए, ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद और अनुसूची में अंतर समझ रहे हैं ना? अनुसूची 12 है। 12वां अनुसूची आपको पता है क्या क्या है? बताए थे आप लोग को, पता है कि नहीं? 12 अनुसूची में क्या क्या है पता है? कोई बोलेगा नहीं। पहली अनुसूची में क्या है? ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है? नहीं। अब देखिए, इसको जल्दी से एक बार समझ लेते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं इसको जल्दी से समझने के लिए। सबसे पहला हो गया भारत राज्यों का संघ है,
मतलब ये कि कह रहा है कि भाई सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री बनता है, बोलता है सबसे पहले तो हमको बताइए कि भारत की बाउंड्रीज क्या है। ठीक है, कि अगर हम जीतते भी हैं, अगर हम प्रधानमंत्री बन गए तो किस देश पे हमको राज्य करना है, ये कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या किया गया, अनुसूची 1 बताया गया कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का विवरण आपको कहां मिलेगा, अनुसूची 1 में। ठीक है भाई। दूसरी बार बोलता है, अच्छा ठीक है, गवर्न तो हमको करना है, अब आप राज्य के बारे में बता दिए, अब ये बताइए कि वेतन दीजिएगा कि नहीं। ठीक है, तो बोला कि हाँ भाई वेतन तो देंगे। तो बोला ठीक है, तो वेतन के बारे में अगर वेतन देंगे तो उसका विवरण कहाँ है, कैसे आप हमको पैसा दीजिएगा, किस हिसाब से दीजिएगा। तो उसका विवरण कहाँ मिला, अनुसूची में, दूसरी में। अब वेतन जब दे दिया तब बोला कि ठीक है भाई साहब, अब आप वेतन दे दिए हो, चलिए अब हम शपथ ले सकते हैं आपकी। तो बोला ठीक है, वेतन मिल गया। तीसरा चीज क्या करेंगे, हम शपथ लेंगे। ठीक है, अब जब शपथ ले लिए, वेतन भी मिल गया, राज्यों के बारे में पता भी चल गया, अब चौथा चीज कि कौन से राज्य में कितने लोगों को हम बिठाएंगे, कैसे अपना कार्य करेंगे, वो भी तो जानना जरूरी है। तो चौथे में क्या आ गया, राज्यसभा। क्या आया, मतलब राज्यसभा में सीटों का निर्धारण कैसे करते हैं। चौथा समझ में आ गया, समझ में आया। अच्छा, अब आजकल जो नेता है, एक बात बताइए कि सबसे ज्यादा उछलते किस चीज पे हैं। जब नेता लोग जीत के आते हैं तो सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, क्या वादा करते हैं। नौकरी तो चलिए देते ही हैं, बहुत नौकरी दे रहे हैं आजकल, लेकिन क्या वादा करते हैं, हम गरीबों को आरक्षण है, हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है, SC ST को आरक्षण 70 साल से दे ही रहे हैं, आज तक सुधार नहीं पाए, है ना। तो जैसे ही राज्यसभा में आएंगे, अगला काम क्या करेंगे, आरक्षण देंगे भाई साहब। तो SC ST को हम आरक्षण देंगे। तो अगली सूची क्या है, 5वें नंबर की। 5वें नंबर की सूची में क्या लिखा हुआ है, SC ST को आरक्षण देंगे 5वीं अनुसूची में। छठी अनुसूची क्या है, छठी अनुसूची है पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, छठी अनुसूची क्या है, पूर्वोत्तर भारत, जैसे जो आप बताए हैं सिक्किम, मेघालय, ये सब है ना, त्रिपुरा, तो ये सब क्या आ गया। अब पूर्वोत्तर में क्या है कि पूर्वोत्तर का अपना अलग कल्चर है ना, सब कुछ अलग है, वहां पे लोगों का रहने का, सोचने का, खाने का सब तरीका अलग है। तो उनको भी अगर गवर्न करना है तो उस हिसाब से नहीं करना है, अलग तरीके से करना है। तो पूर्वोत्तर में शासन कैसे किया जाए उसके बारे में क्या बता रहा है, यहां छठी अनुसूची में बता रहा है। ठीक है, अब आते हैं 7वीं और 8वीं। जब मूल संविधान बना था तो क्या थे, 7 और 8, 8वीं अनुसूची थी। 7वीं अनुसूची में क्या है, अब जब ये सब हो गया तब क्या आता है, शक्ति का विभाजन। ठीक है, अब शक्ति का विभाजन करना है। उस टाइम क्या हुआ, जब संविधान बन रहा था तो बात चल रही थी कि भाई ये देखिए, अब जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में जो लोग थे वो काफी विद्वान लोग थे। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद तो ऐसे थे, LS कॉलेज में पढ़ते भी थे और बाद में पढ़ाए भी थे। उनके कॉपी पे शायद ये भी लिखा गया था ना, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। इतने तेज थे पढ़ने में। तो राजेंद्र प्रसाद ये लोग देखे कि भाई देखिए, संविधान तो आप बना दिए हैं, लेकिन ये आगे जाके बहुत झगड़े का विषय बनेगा। ये क्यों बनेगा कि आप शक्ति तो बांटे ही नहीं, केंद्र सरकार क्या काम करेगी, राज्य सरकार क्या काम करेगी, कौन सा ऐसा जगह है जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों काम करेगी, ये कैसे लाइएगा। तो संविधान की 7वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। इस 7वीं अनुसूची में क्या रखा गया, एक रखा गया संघ सूची, जिसका अधिकार किसके पास था, संघ सूची मतलब केंद्र सरकार। आपको समझ में आ रहा है ना, पक्का मुंह का बना हुआ है, फिर हंस के समझिए ना। अच्छा, तो संघ सूची, संघ सूची में किसके पास अधिकार है, केंद्र सरकार के पास। उसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची का अधिकार किसके पास है, राज्य सरकार के पास। उसके बाद आता है
समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब यह हुआ कि ऐसा डिपार्टमेंट जहां पे केंद्र भी और राज्य भी दोनों को काम करना है। अब जैसे संघ सूची में आते हैं, जैसे अपना डिफेंस हो गया, आर्मी हो गया, ये सब किसके अंडर आता है? संघ सूची के अंदर आता है। राज्य सूची में जैसे राज्य पुलिस हो गई, है ना। रेलवे किसके अंदर आता है? संघ सूची के अंदर। रेलवे पुलिस किसकी है? ठीक है। राज्य पुलिस किसके अंदर है? अब रेलवे अगर संघ सूची में है तो ट्रेन का नाम बिहार संपर्क क्रांति सुने? तो क्या है वो? सिर्फ नाम है, समझे। जैसे हम लोग के गांव में क्या होता था, एक बहुत ही बूढ़े आदमी थे, हैं, उन्हें पढ़ने में लिख लोरा पर पत्थर समझते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर, तो पढ़ने में वैसे ही थे, बहुत खतरनाक हैं। वो उनको सूर चढ़ा कि हम बनेंगे वकील। अब हम लोगों का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, तब से वो वकालत की तैयारी शुरू कर रहे थे। वकालत की पढ़ाई भी किए, उसके बाद तैयारी किए, करीब 15-16 एग्जाम दिए, तब तक हम लोग का जन्म भी हो गया, हम लोग थोड़े बड़े भी हो गए, तब तक वो साहब एग्जाम दे रहे हैं। गांव का लोग तंग आ गया, जब सुनता था क्या तो 15 साल से सब तैयारी कर रहे हैं बुढ़ऊ, है ना। अंत में लोग ही उनका नाम वकील साहब रख दिया। क्या रहे दो, हम ही मान ले ली रहुआ वकील बारी, समझे। तो क्या हुआ कि वो नाम है सिर्फ बिहार संपर्क क्रांति, लेकिन है किसके अंदर? संघ यानी कि केंद्र सरकार के अंदर। तो वकील साहब अब चले भी गए, लेकिन आज तक वो वकालत नहीं कर पाए, लेकिन उस सब जगह पूरे जवार में वकील साहब के ही नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो ये है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन जैसे हम बताए कि बहुत विद्वान लोग थे जो हमारा संविधान बना रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ कि वो लोग देखे, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर जी, ये लोग देख रहे हैं कि भाई देखिए 1950 में अपना संविधान बना रहे हैं, बनने में लगा 2 साल 11 महीना और 18 दिन। अभी हम लोगों के पास जो तत्कालीन जो प्रॉब्लम्स हैं उसी का समाधान कर सकते हैं। मान लीजिए आने वाले 100 साल के बाद देश में कुछ ऐसा परिस्थिति आए या कुछ ऐसा नया चीज निकल के आ जाए सामने जो हम लोग आज नहीं जानते हैं। अब राजेंद्र प्रसाद का फेसबुक पे कोई अकाउंट था? ट्विटर पे, स्नैपचैट पे, ऑरकुट, कुछ पे नहीं था। अंबेडकर जी को ट्विटर के बारे में कुछ मालूम था? नहीं ना। तो अब ये तो कुछ नहीं पता था उन लोगों की आने वाले 50 साल, 60 साल, 70 साल में क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता था। तो इन लोगों ने देखा कि अब उस प्रॉब्लम का समाधान या उस प्रॉब्लम के लिए अभी हम क्या कर सकते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं पहले भी, हमारा जो संविधान है उसमें सिर्फ हमारे संविधान की बात नहीं है, 10 अलग अलग देश हैं जिनके की संविधान को पढ़ के समझ के वहां से लिया गया है अपने संविधान। तो जिस तरीके से सारे अलग अलग जो संविधान हमारे देश के, जैसे कि मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मूल अधिकार ले लिए हम, है ना, उसी तरीके से राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भाई हमने कनाडा का संविधान पढ़ा है। कनाडा के संविधान में एक सूची है जिसको बोलते हैं अवशिष्ट सूची। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट सूची। मतलब कि जो कुछ भी अभी हम नहीं जानते हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में वो चीज हमारे सामने आ जाए निकल के। तो उसके लिए क्या किया गया, संविधान में एक पेज खाली छोड़ दिया गया। किस चीज के लिए? अवशिष्ट सूची के लिए। ठीक है। जैसे आज के समय में साइबर क्राइम का कोई मामला आएगा, वो कहां जाएगा? सोशल नेटवर्किंग का कोई मामला आएगा, वो कहां जाएगा? ठीक है। तो ये जो सूची बनी, 7वीं अनुसूची बनी, वो क्या थी? शक्तियों का बंटवारा। उसके बाद 8वीं अनुसूची पे आइए। 8वीं अनुसूची क्या थी? 8वीं अनुसूची है भारत की कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। ये 8 अनुसूची जो मूल संविधान में था हमारे पास, वो ये है 8 अनुसूची। पहली अनुसूची क्या थी? पहली अनुसूची में क्या है? भारत राज्यों का संघ यानी राज्यों का विवरण। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन। तीसरी में, चौथी में राज्यसभा में कैसे हम प्रेजेंटेशन करेंगे आगे राज्यसभा में। 5वीं में SC ST,
एक सेकंड। 5वीं में SC ST, 6ठी में पूर्वोत्तर भारत में कैसे हम लोगों को करना है शासन, 7वें में शक्ति का विभाजन जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, ठीक है। और 8वीं में क्या है, भारत की 22 भाषाओं का वर्णन है। ये हो गया हम लोगों का अनुसूची, जो 8 अनुसूची जो मूल संविधान में था वो। अब आते हैं 9वीं अनुसूची पे। 9वीं अनुसूची क्या है, भूमि सुधार से रिलेटेड है। संपत्ति का जो अधिग्रहण किया गया था, पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार जो था वो मूल किसमें था, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार में था, है ना, उसको फिर हटा दिया गया था। तो वो आता है भूमि सुधार, ठीक है, 9वीं अनुसूची में है। समझ में आया। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल। राजीव गांधी जी इसको लाए। क्या हुआ उस टाइम पे, क्या था कि आपको कोई भी, मान लीजिए आप इलेक्शन लड़ते हैं, है ना, तो चुनाव से पहले, अच्छा, और ये जो दल बदल है और ये सब, अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो जब हम लोग संशोधन पढ़ेंगे उस टाइम इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अच्छे से। तो दल बदल में क्या था, राजीव गांधी जी लोग देखें कि अच्छा, आप मान लीजिए कि हमारी पार्टी, आज बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं, 303 है ना, तो बोलते हैं कि 303 सीटें हैं, सरकार गिनाने के लिए दूसरे आदमी को चाहिए 273, है ना। तो अगर हम आपकी सरकार बन गई, आप इलेक्शन जीत गए, आपकी सरकार बन गई, अब अगर दूसरा पार्टी चाहे कि इसमें से 270 लोग हम, या फिर 40-45 सीट कांग्रेस के पास है ना, इसके पिछले वाले में 44 सीट था, इस बार 51 सीट है सर, 54 सीट, तो 54 सीट है, बाकी का अगर वो बोलती है कि हम खरीद लेते हैं, है ना, तो वो खरीद के और इनका फिर 50-55 हो जाएगा, बाकी उनका बढ़ जाएगा, तो उनकी सरकार बन जाएगी। तो ये दल बदल कानून लाया गया कि आप चुनाव से पहले दल बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप बीजेपी के सीट पे आप चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, और चुनाव के बाद आप दूसरे में चले जाइएगा, कांग्रेस के पार्टी में चले जाइएगा, तो ऐसा तो सही नहीं है। जनता तो आपको बीजेपी का समझ के वोट दी थी, है ना, तो अगले 5 साल, अगर चुनाव हो गया, आप जीत गए, तो अगले 5 साल तक आप उसी पार्टी के अंदर रहेंगे। समझ गए। तो ये दल बदल कानून। उसके बाद 11वें में आया पंचायती राज व्यवस्था, और 12वें में आ गया नगर निगम या नगर पालिका, है ना, नगर पंचायत वाला। तो ये है हमारा अनुसूची। समझ गए। अनुच्छेद जानिए तो अनुसूची को जानना बहुत जरूरी है। अनुसूची समझ गए 12, और अनुच्छेद 1 समझ गए हम लोग। भारत राज्यों का एक संघ है, राज्यों का अगर संघ है तो इसका विवरण कहाँ मिलेगा, अनुसूची 1 में मिलेगा। राज्यों के संघ का जो विवरण है अनुसूची 1 में। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद कहता है कि हम नए राज्यों को, मतलब पहले तो देखिए, पहला जो अनुच्छेद कहता है कि हमारा जो राज्य है वो अटूट है, वो टूटेगा नहीं। दूसरा कहता है कि अपना तो सिक्योर कर लिए, अपना भारत तो बना लिए, अब क्या कीजिए, दूसरे को भी तो लाइए अपने अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए, है ना। तो बोले कि दूसरे अनुच्छेद में कहा गया कि नए राज्यों का, यानी विदेशी, ठीक है, विदेशी राज्यों का विलय कर सकते हैं। विदेशी राज्य को आप अपने राज्य में मिला सकते हैं। उसी के तहत सिक्किम पहले अपना पार्ट नहीं था इंडिया का। सिक्किम कहाँ है जरा बताइए। क्या नाम है, रिंकी, सिक्किम कहाँ है? ये जो अर्जेंटीना का नक्शा है अच्छा, इसमें सिक्किम है इस तरफ, ठीक है, हैं? सिक्किम यहाँ पे है, और इधर ही था, यहाँ पे क्या है, भूटान, और इसके इधर यहाँ पे तिब्बत तो ऊपर में था। उस टाइम क्या हुआ कि चाइना जो है ना, वो तिब्बत पे अटैक कर रही थी, है ना, और वहाँ के लोगों को उठा के क्या करते थे, अटैक करके अपने मिला लिया चाइना, और वहाँ के जो तिब्बत के लोग हैं, एक को भेज दिया हांगकांग,
एक को भेज दिया कहीं और, एक को कहीं और, है ना। अब वहां पर जो तिब्बत था वहां अपने लोगों को बिठा दिया। उससे क्या होगा कि एक तो हम आप पर आ भी गए, हुकूमत भी कर रहे हैं, और तिब्बत में तिब्बत के लोग ही नहीं है तो आवाज कौन उठाएगा, है ना। तो यही सब देख के सिक्किम वाले क्या किए, पहले इंडिया के पास आए कि साहब हमको अपने देश में मिला लीजिए, लेकिन ये बताइए कि अगर आप मिला लीजिएगा तो हम लोगों के साथ वैसा व्यवहार तो नहीं कीजिएगा, है ना। उन लोगों को काफ़ी आश्वासन मिला, पहले तो वो लोग हमारे साथ रहे, वो लोग देखे कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं होने वाला है, तब जाके 1975 में सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। भारत का 22वां राज्य बना सिक्किम। भारत का 22वां राज्य कौन बना? सिक्किम बना। कब बना? 1975। डेट है 16 मई 1975। ठीक है। इसी में जो सेकंड वाला जो है, इसी में 2A करके सिक्किम का भी प्रावधान ऐड किया गया था। ठीक है। तो सबसे पहला अनुच्छेद क्या कहता है? इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। सेकंड अनुच्छेद कहता है कि विदेशी राज्यों का आप विलय कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा अनुच्छेद कहता है कि जब विदेशी राज्य को आप अपने राज्य में मिला लेते हैं, ठीक है, विदेशी राज्य को अपने राज्य में मिला लिए, उसके बाद अपने राज्य में आप तोड़ फोड़ कर सकते हैं। ठीक है। मतलब यह हुआ कि पुनर्सीमन, ठीक है, राज्यों का पुनर्सीमन, इसका मतलब हुआ राज्यों का पुनर्सीमन कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि आप नए राज्य, जैसे एक राज्य आ गया, आप नया राज्य बना दीजिए। ठीक है। एक या एक से ज्यादा राज्य, माने 2-3 राज्य को भी मिला के आप एक राज्य बना सकते हैं। ठीक है। एक या ज्यादा राज्य को मिलाकर भी बना सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि किसी भी राज्य की सीमा को आप घटा सकते हैं, किसी भी राज्य की सीमा को आप बढ़ा सकते हैं। मतलब आप चाहें तो बिहार को बंगाल से फिर जोड़ दीजिए, बिहार बंगाल उड़ीसा को जोड़ दीजिए। ठीक है। उसके बाद बिहार की सीमा घटा दीजिए, मान लीजिए बिहार से क्या अलग कर दिए 2001 में, झारखंड अलग कर दिए, है ना। तो किसी राज्य की सीमा को ऐड कर दीजिए या घटा दीजिए। ठीक है, ये कह रहे हैं। तो ये सब कहां कह रहे हैं हम लोग? तीसरे अनुच्छेद में। ठीक है। किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहां। और इसके लिए हम लोग साधारण बहुमत से इस चीज को कर सकते हैं। मतलब इसमें किसी राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं आएगा। इसमें कहीं से भी आपको, जैसे धारा 368 है वो चौथे में बता ही देते हैं। अभी ये समझ में आ गया तीसरा अनुच्छेद में क्या कह रहे हैं। चौथे अनुच्छेद में आते हैं। चौथे अनुच्छेद में कह रहा है कि जो सेकंड नंबर का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, समझ रहे हैं, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को 368 आर्टिकल से अलग कर दिया गया। मतलब यह हुआ कि इसमें आपको विशेष बहुमत ला करके कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कुछ का भी हम नाम चेंज करते हैं, मद्रास का नाम चेंज हुआ था, उसके बाद तेलंगाना अलग हो गया। ये जब तेलंगाना अलग हुआ किससे? आंध्र से। तो उसमें क्या हुआ? स्टेट गवर्नमेंट से पूछा गया था? नहीं पूछा गया था, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार बाध्य नहीं है राज्य सरकारों से पूछने के लिए। समझ गए? तो चौथा जो कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, यानी नए विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना, या फिर विदेशी राज्य मिलने के बाद या जो भारत के राज्य हैं उनको या तो नया राज्य बनाना या अलग अलग राज्यों में उसको तोड़ देना, या 2 या 2 से ज्यादा राज्यों में मिलाना, सीमा उसका बढ़ा देना, घटा देना, ये सब कुछ जो है ये आप साधारण बहुमत से कर सकते हैं। 368 की जरूरत आपको नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा भाग 1 समाप्त। भाग 1 मतलब 1, 2, 3, 4 जो अनुच्छेद है वो हो गया हमारा समाप्त। ये समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें है? नहीं। अब यहां जो ये जो नए राज्य वाला जो ये आया यहां प्रॉब्लम है ना,
नए राज्य वाला प्रॉब्लम नहीं, जो व्यवस्था जो आई यहाँ पे, तो इसी के थ्रू एक और क्वेश्चन आया दिमाग में कि चलिए अपने राज्यों को तो